और आइए बात करते हैं बिहार की राजनीति की। सुशील मोदी पर एक बड़ी खबर यह है कि सुशील मोदी पर राजनाथ सिंह ने बयान दिया है। डिप्टी सीएम पर फिलहाल फैसला नहीं लिया गया, ये राजनाथ सिंह ने कहा। ये बड़ी खबर दरअसल इसीलिए क्योंकि पहले माना जा रहा था कि पिछली बार की तरह इस बार भी सुशील मोदी डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन सुशील मोदी के नाम पर उन्हीं की पार्टी के कई नेता विरोध कर रहे थे और इसको लेकर अब ये बात स्पष्ट हो गई है कि फिलहाल अभी डिप्टी सीएम के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। राजनाथ सिंह के बयान से स्पष्ट हो गया। सुनिए क्या कहना है राजनाथ सिंह का। एनडीए विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता श्री ताराकिशोर जी निर्वाचित हुए और उप नेता के रूप में अब वो फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। फैसले में देरी क्यों हो रही है? फैसले में कहीं कोई देरी नहीं है। राजनाथ जी कोई डिप्टी सीएम होगा सभी को जानकारी मिल जाएगी। डिप्टी सीएम होंगे कि नहीं? डिप्टी सीएम होंगे जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी। सुशील मोदी जी तो जब भी फैसला होगा ये जानकारी मिल जाएगी, लेकिन अभी सुशील मोदी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आपको बता दें दरअसल बिहार में नीतीश कुमार की कल ताजपोशी होनी है। आज वो राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। नीतीश कुमार ने राजभवन पहुंचकर ये वहां से लौटने के बाद में ये स्पष्ट कर दिया कि कल 4 साढ़े 4 बजे शपथ ग्रहण होने वाला है। तो नीतीश का नाम तो सीएम के लिए पूरी तरह से तय है, लेकिन क्या इस बार सुशील मोदी को लेकर नाराजगी उन्हीं के पार्टी के नेताओं में है? दरअसल सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाने के मामले में पेच फंस गया है क्योंकि उन्हीं के पार्टी के नेता विरोध जता रखे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने अपने भाषण में कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि बीजेपी के दबाव में मैं मुख्यमंत्री बन रहा हूं और उनका आग्रह है और उनका निर्देश था, इसी वजह से मैंने मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लिया। यानी कि आज जब राज्यपाल की से मिलने के बाद में जब बाहर लौटे नीतीश वापस लौटे तब उन्होंने ये बात कही। ये विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठकर कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे इन सब चीज़ों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, तो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। तो सुना आपने नीतीश कुमार को, आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि कल शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उसके पहले जो उन्होंने बात कही कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था, लेकिन ये बीजेपी का निर्देश था, इस वजह से मैंने मुख्यमंत्री बनने का निर्णय लिया। सीधे बिहार का रुख करते हैं। रजनीश सिन्हा मेरे साथ में मौजूद है। रजनीश, जब सरकार इसके पहले बन रही थी तो कई तरह की उठापटक, कई तरह की उथल पुथल, यहाँ पे हलचल नजर आ रही थी। अब सरकार बननी तय है, यानी कि कल शपथ ग्रहण किया जाएगा, मुख्यमंत्री तो तय है, लेकिन सुशील मोदी को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? मंत्री बनना तय नहीं है। सुशील कुमार मोदी ने खुद ट्वीट करके कहा है कि बिहार विधानमंडल भाजपा दल के जो नेता होंगे वो तारकिशोर प्रसाद होंगे, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है नैना, और ऐसे में अब उम्मीद कम लग रही है कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को बनाया जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही समाज से आते हैं, वैसे समाज से आते हैं। ऐसे में तारकिशोर प्रसाद को अगर दे दिया गया है, विधायक दल के नेता की बागडोर उनके हाथों में दे दी गई है, तो इसके बाद अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या तारकिशोर प्रसाद को ही उप मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा या कोई नया चेहरा लेकर आते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को बीजेपी ने कुछ नाम दिए हैं कि अगर आप चाहें तो इनमें से संजय जायसवाल, नित्यानंद राय
जैसे शख्स जो हैं वो भी उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो बिहार में इस वक्त बहुत ही रोचक स्थिति बीजेपी के अंदर अमूमन नैना ये देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर बहुत सारा संशय होता है, लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री पद को लेकर संशय है। साथ ही मैं ये बता दूं कल जो शपथ ग्रहण होना है उसमें हर चारों दलों के, जो एनडीए में चारों दल हैं, उनके प्रतिनिधि होंगे और सभी को इस कैबिनेट में जगह दी जाएगी। खबरें ये आ रही है कि 12 से 14 जदयू कोटा के मंत्री होंगे और 18 से 20 बीजेपी कोटे से मंत्री होंगे। कल हो सकता है मिनिमम नंबर्स में लोग शपथ लें, उसके बाद आगे आने वाले समय में नैना ये नंबर बढ़ेगा, कैबिनेट का एक्सपेंशन होगा। लेकिन जो बंटवारा होगा कैबिनेट का वो इसी तर्ज पर होगा कि 12 से 14 जो होंगे वो जेडीयू कोटे से मंत्री होंगे और 18 से 20 जो होंगे वो बीजेपी कोटे से मंत्री होंगे। फिलहाल इस वक्त उप मुख्यमंत्री को लेकर संशय बरकरार है, लेकिन अब उम्मीद बहुत कम लग रही है कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी ट्वीट किया है कि विधानमंडल दल के नेता अब तारकिशोर प्रसाद है। और ऐसे में अब क्या गुना भाग होता है, क्योंकि राजनाथ सिंह के साथ सुशील कुमार मोदी मौजूद थे और राजनाथ सिंह उनके बगल में रहकर भी बिल्कुल साफ तरीके से नहीं कह पा रहे थे कि सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री होंगे। जरा इस बात को समझाइए कि फॉर्मूला तो तय हो गया कि आखिर किस तरह से मंत्रिमंडल होगा, जेडीयू के में से कितने आएंगे, बीजेपी के में से कितने आएंगे, लेकिन आखिर सुशील मोदी के नाम को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है, जरा ये भी समझाइए। और उप मुख्यमंत्री अगर सुशील मोदी नहीं तो किसके नाम की चर्चा इस समय चल रही है? देखिए अमूमन जो रीजनल पार्टीज होते हैं उनमें वन मैन शो होता है, लेकिन बीजेपी नेशनल पार्टीज में बिहार में बहुत सारे नेता हैं जो कि फ्रंट लाइन लीडर्स हैं और पिछले कई सालों से वो सुशील कुमार मोदी को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। यानी 15 साल का अगर नीतीश कुमार का कार्यकाल लें और उसमें बीच में महागठबंधन के साथ का कार्यकाल हटा दे तो बाकी समय में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी रहे हैं। अब बाकी विधायकों का कहना है कि हम भी 6 बार के विधायक है, कोई कह रहे हैं हम 8 बार के विधायक है। अपर हाउस से आते हैं सुशील कुमार मोदी, ये चुनकर नहीं आए हैं, ये विधान परिषद के सदस्य और हम चुनकर 6 बार 7 बार 8 बार आ चुके हैं, तो हमें क्यों ना मौका मिले, हम उप मुख्यमंत्री क्यों न बने, बार बार सुशील कुमार मोदी ही क्यों बने। और इसी को लेकर आज सुबह जब नैना बीजेपी की बैठक हो रही थी विधायक दल की, तो वहां पर ये आवाजें उठी और खबर ये है कि जब राजनाथ सिंह को उस बैठक में पहुंचना था, लेकिन जब उनको पता चला कि वहां इस मुद्दे को लेकर हंगामा चल रहा है तो वो सीधे मुख्यमंत्री आवास आए। जी बिल्कुल, जानकारी के लिए रशीश आपका शुक्रिया, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर हलचल बनी हुई है, हर तस्वीर यहाँ पर किस तरह से अभी स्थिति है, खासतौर से नाराजगी है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। यहाँ पर रुक रहे कुछ ही पलों के लिए।